हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बिल्कुल मस्त। ओके, तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए आपको लोगों को सिखाया था। आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार कर लेना है। ओके, अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं बनाना सीखा है तो पहले उसे जरूर आप सीख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस क्लास में जाएंगे, हर क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत होगी। ओके, यहाँ सिर्फ हम वैल्यू यूज करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पे लिख लिया है, इसका वैल्यू यूज करेंगे। अगर इस टेबल को आपको बनाने के लिए सीखना है तो वहां वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या करे। इसमें साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको आपने इवेल्युएट करना है। तो बेटा कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल देना है। साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। अब कॉस 30 का वैल्यू भी कितना है? √3/2। अब प्लस साइन 30 का वैल्यू टेबल में देख लीजिए 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी कितना है? 1/2। तो √3 से √3 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 और 1/4। अगर आपने एलसीएम लिया तो 4 आया, 3 + 1 4/4 कितना होता है? कोई दिक्कत? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो करना क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का वैल्यू देख लीजिए क्या है? 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिएगा। प्लस cos 60 का बेटा वैल्यू कितना है? 1/2। सॉरी cos 30 है, 60 नहीं, cos 30 है। cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2 स्क्वायर कर दिया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर कर दिया। तो बेटा क्या हो गया? 2 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4 और माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3 और 2 का स्क्वायर किया तो 4। ये तो हमारा कट गया। आंसर कितना आ गया? बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल नहीं परेशान होना है। टेबल से वैल्यू देखना है और लिख देना है। ओके, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। करे cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। टेबल आपके सामने है, आसानी से आप वैल्यू देख सकते हैं और वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए cos 45 डिग्री क्या गिवन है? 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री। sec 30 कितना है? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। cosec 30 कितना है? √3। ओके, सॉरी, cosec 30 कितना हमारा? 2। यही ना आ गया? तो बेटा आपने क्या करना है? 1/√2 और ये क्या हो गया? 2 प्लस एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 अपॉन √3। ओके, अब ये पलट के कहा चला जाएगा? ऊपर। तो 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 ये √2 है, 2 प्लस 2√3 ये क्या बना? √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 2√6 हो गया। ओके, 2√6 हो गया। एक्चुअली ये छोटा नंबर है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाले को अगर हम पहले रख देते हैं तो 2√6 प्लस 2√2। आप यहाँ क्या देख रहे हो? कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है, राइट? तो इर्रेशनल नंबर को हमें क्या बनाना है? रेशनल। क्या करेंगे? रेशनलाइज। क्या करते हैं? बीच वाले का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2।
यही ना हो गया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसे किया जाए तो 2√3 को √6 करे तो क्या आ जाएगा 18 माइनस 2√3 2 जा 6। ए क्या आया a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ओके, अब क्या दिया इसने रिजल्ट 2√18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2√6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2। तो बेटा क्या होगा ये 3 का पेयर बन के बाहर आ गया, तो 2 इंटू 3 √2 माइनस 2√6 अपॉन 6 4 जा 24 अब 4 2 जा 8, तो कितना हो गया 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 24 में से 8 चला जाएगा तो 16। 2 को हम लोग कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 16 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 8। तो क्या आया 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये हमारा आंसर है। तो जहां भी आप देखोगे कि डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का तरीका क्या, बीच वाले का साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमेशा ही यही फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर प्लस माइनस जैसा है उसके अनुसार कैलकुलेशन हम करते रहेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखते हैं इसका कैसा है हमारा। साइन 30 वैल्यू डाल दीजिए, साइन 30 का 1/2 tan 45 1 माइनस cosec 60, cosec 60 कितना है 2/√3 अपॉन sec 30, sec 30 क्या दे रखे हैं 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 कितना है 1/2 cot 45 1, वैल्यू डाल देना है। क्या होगा एलसीएम ले लिया तो 2√3 ए इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया √3 और ए प्लस 2√3 माइनस 4 होल अपॉन, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। ओके, 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, कोई दिक्कत नहीं। तो 2√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 होल अपॉन ए 3√3 प्लस 4 अपॉन 2√3, ये और एक कट जाएगा तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 आ गया। नीचे कैसा है नंबर इरेशनल, इरेशनल को क्या सिखाया रेशनलाइज कर देना है, तो रेशनलाइज कर दीजिए, नीचे वाले का साइन बदल देना है 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, तो बेटा ऊपर क्या आ गया a माइनस बी, यही ना है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो ब्रैकेट खोल दें, खोल दे तो क्या आ जाएगा 3√a स्क्वायर माइनस 2ab 3√3 इंटू 4 अब प्लस 4 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 इंटू 3 माइनस 4 4 जा 16। ओके, तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24√3 प्लस 16 अपॉन 3 3 जा 9 है ना, 9 इंटू 3 माइनस 16। ओके, तो क्या है 9 3 जा 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 11। ठीक, तो 27 और 63 को ऐड कर दे तो कितना हो गया 43 और माइनस 24√3 होल अपॉन 27 में से 16 है, 27 में से 16 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11।
तो यही हमारा आंसर आ गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ए हमारा था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या कर रहा है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू हमें डाल देना है। तो 5 cos 60 cos कितना है, हाफ, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 60, क्या बेटा sec 60 कितना है 2, तो 2 सॉरी sec 30 था, sec 30 है, sec 30 कितना है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan है 45, tan 45 कितना है 1 का स्क्वायर। ओके, वैल्यू डाल दिया। नीचे sin 30, तो sin 30 कितना है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या आया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 3/4, तो क्या हो गया 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1, और नीचे अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा 4 और 1 प्लस 3। ओके, अब बेटा क्या किया हमने 3 और 4 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 12, तो 3 5 जा 15 और ये कितना हो गया 16 4 जा 3 5 जा 15 और 16 4 जा कितना होता है 64 और ये -12 अपॉन 4/4, ये तो हमारा कट ही जाएगा है ना। तो क्या आया 5 और 4 9 6 और 1 7 79 -12 अपॉन 12, 79 में से 12 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 67, ये ना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12, तो ये हमारा आ गया 67/12। ओके, बिल्कुल आसान है, वैल्यू डाला, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अदरवाइज सिंपल है तो सिंपल कर दिया, एलसीएम ले लेंगे और रेशनलाइज कर देंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कर रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यही ना 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। बेटा इसमें वैल्यू डाल दीजिए, क्या हो गया 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, सॉरी 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 क्या देखा 1/√3 का स्क्वायर। ओके, वैल्यू डाल दिया आप, अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। ओके, तो क्या बना 2/√3 अपॉन एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, तो क्या बेटा 2/√3 अपॉन 4/3, तो 2/√3 इंटू 3/4, ये जाके ऊपर चला गया और नीचे आ गया, तो 2 से 4 कट गया और √3 से 3 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा √3, √3 से 3 को काटेंगे तो √3, क्योंकि 3 को हम लोग कैसे लिखते हैं 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3 है ना, √3 से एक √3 कट जाएगा तो बच जाएगा √3, याद रखना है। तो क्या आया √3/2। अब यहां पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, अब इसमें से √3/2 किसका वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि sin 60 क्या होता है √3/2, का आंसर आ गया sin 60, यही ना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ओके,
चलिए इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, यही ना है? यस। तो बेटा क्या हो गया, 1 माइनस टेन 45 क्या होता है, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या बना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 0/2। रिजल्ट क्या दिया इसने, 0। 0/2 हमारा रिजल्ट आ गया 0। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा 0 है। 1091 0 दे रखा है, ऑप्शन डी पार्ट इसका आंसर। बहुत ही सिंपल, वैल्यू डालते चले जाइए, आंसर आते चला जाएगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या कहा इसने, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। बेटा इसका जो ऑप्शन, हम ऐसा करते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन का वैल्यू यहां डाल देते हैं, है ना, क्योंकि हालांकि आप आगे जाएंगे तो 11th क्लास में sin 2a का फॉर्मूला आपको पढ़ना होगा, वहां आसानी से बना सकते हैं, बट 10th में ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए क्या दे रखा है, 0। अब LHS और RHS में वैल्यू डाल के देख लीजिए। तो साइन, ऐसा करते हैं LHS लिख ही देता हूं सीधा, साइन 2 a के जगह पर कितना आ गया, 0। 2 साइन a के जगह पर कितना आ गया, 0। तो बताइए क्या हो गया, साइन 0 डिग्री और उधर भी 2 साइन 0 डिग्री, यही ना। साइन 0 कितना होता है, 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 कितना आ गया, 0 इक्वल टू 0। यानी कि LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, गुड। चलिए अब इसका हम लोग फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बताइए, 2 बेटा tan 30 कितना है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया, यही ना। तो क्या आया बताइए, झट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 और ये 1 माइनस 1/3। ओके, तो क्या बन गया है, 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। तो क्या बना, 2/√3 अपॉन 2/3। तो क्या आया, 2/√3 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बना, 3/√3। 3/√3 अभी अभी सिखाया था, क्या आएगा, √3। 3/√3 हमारा √3 आ गया, क्योंकि 3 को लिखते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 आपका कैंसिल हो गया। तो बेटा इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, √3 किसका वैल्यू है, cos 60, sin 60, tan 60, तो tan 60 हो गया, tan 60 डिग्री हुआ। कौन सा ऑप्शन है, सी। तो ऑप्शन आ गया सी। ओके, तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट का ऑप्शन हो गया सी हमारा। वैल्यू डालते जाना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो करना क्या है, तो देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो बताइए tan में √3 कहाँ होता है, tan 60 डिग्री। तो हमने दे दिया यहाँ पे tan 60 डिग्री। अब ये क्या सिखाया था, एंगल है tan का और ये भी tan का एंगल है, तो दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। ओके, फिर अगर हम बात इसकी करें तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 कहाँ होता है, tan 30 पे होता है जी। कंपेयर कर दिया तो a माइनस बी कितना आ गया, 30। ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, थर्ड चैप्टर में आपने सीखा होगा कि किस तरीके से दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30।
दोनों को ऐड कर दें तो कट गया, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 90, तो a इक्वल टू 90/2 45। ओके, तो क्या है a प्लस बी कितना आपका 60, ये आपने कितना निकाला 45, यहाँ डाल दीजिए 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 माइनस 49, कितना आया 15। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल लिया, क्या निकाला जी a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 50। डिग्री में है, डिग्री में दे दीजिए, एंगल है तो डिग्री में रखते हैं, तो a और b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी था वैल्यू गिवन है, यहां हम देख लेंगे टेबल में कौन सा वैल्यू है, ए इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया, दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके राइट, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसमें, जो हमारा फोर्थ है, फोर्थ में बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ओके, तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, तो हम क्या करें, इसको मान लिया जाए कि हमने ए को मान लिया 30 डिग्री और बी को कितना ले लें, बी को ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है जी। तो बेटा क्या हो गया साइन 30 प्लस 60, और इधर क्या हो गया साइन 30 प्लस साइन 60, यही ना। तो साइन 30 प्लस साइन 60 क्या होता है साइन 90, और ये साइन 30 प्लस साइन 60। ओके, तो साइन 90 का वैल्यू हम क्या देख रहे हैं 1 है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। क्या हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस √3/2 आ गया। देख रहे हैं दोनों अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ए और बी का अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लें तो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं ना। तो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए ए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, ए स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है जब थीटा हमारा इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है। जैसे आप 11th में जाएंगे तो वहां अलग बातें हो जाएगी, है ना। साइन का जो ग्राफ होता है ना ऐसे बनता है, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे साइन का ग्राफ बनता है, यानी कि 0 से शुरू हुआ इस तरीके से ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। बट हमें 10th क्लास में जो एंगल लेना है वो कहां तक लेना है 90 डिग्री तक। तो हम देख लेते हैं अपने टेबल में, उसके अनुसार क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 0 आया, हाफ आया, 1/√2, √3/2 और 1, है ना। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमें यहां से यहां तक की बातें देखनी थी। देखिए 90 होता है, अभी की बात नहीं 11th में, बट यूं ही समझने के लिए बता रहा हूं। ए 90, तो यहाँ साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो ए इंक्रीज करेगा, धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। बट सिर्फ 10th क्लास तक ये स्टेटमेंट ट्रू है, आगे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होने वाला है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज चलता रहेगा साइन का वैल्यू। ओके बेटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा, थीटा इंक्रीजेज। हाँ, कि cos थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए cos 0 कितना है 1 और cos 90 कितना है 0, कौन बड़ा है 1 बड़ा है 0 बड़ा है। तो क्या देखा इसका वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो नहीं कर रहा है। यहाँ था 1 0 डिग्री और जब 90 डिग्री लिया तो 0 हो गया, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। ओके, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, करे कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होगा। हम थीटा का कुछ भी वैल्यू ले ले तो क्या देख रहे हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो साइन 0 है, कॉस 1 है, बराबर है क्या नहीं, सिर्फ कहां बराबर है
45 डिग्री पे, है ना। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो हर जगह थीटा के लिए साइन और कॉस बराबर नहीं होगा, सिर्फ कहाँ इक्वल होगा, 45 डिग्री पर। बट हमारे क्वेश्चन में क्या करें, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सबके लिए। तो नहीं भाई, ये पॉसिबल कैसे है, 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, 30 इतना होता है, इसका 30 इतना होता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। कॉट थीटा नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कॉट ए 0 ले लेते हैं, तो बेटा कॉट ए का वैल्यू 0 ले ले तो क्या है, नॉट डिफाइंड, यही ना टेबल में, तो क्या होगा, ओके। अगली बात समझ में। तो ये टेबल आपको बनाना पहले सिखा चुका हूं कि टेबल कैसे बनाएंगे। अगर आपको टेबल बनाने नहीं आता तो पहले उस वीडियो को देखें जिसमें हमने टेबल बनाना सिखाया है, ठीक है। जब तक टेबल बनाने नहीं आएगा तब तक आपकी परेशानी रहेगी, और ये बहुत ही जरूरी है कि टेबल बनाना आप सीखेंगे, ओके। टेबल बनाना सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल चुटकी का खेल हो गया, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, ओके। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसे हम लोग कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जो आप अपने जैसे और भी बच्चों को मौका दें ताकि इससे बेनिफिट उठा सकें। ओके बेटा, बाय टू ऑल ऑफ यू।